किंग, यानी यहाँ पर उनका तख्त होता था, यहाँ पर दरबार लगते थे, जिरगा टाइप का जो होता था, उसके दरवाजे छोटे रखे गए। इसको 3 रीज़न थे। पहला रीज़न, बादशाह के सामने जो लोग आए वो सर झुका के आए, ताज़ीमन जो है ना झुक कर आए, ये जबरन झुका देते हैं। एंड सेकंड रीज़न, इस सख्त सर्दी होती थी यहाँ पर, इसकी वजह से जो खिड़की दरवाजे छोटे रखते थे। एंड थर्ड रीज़न, इसको आसानी से हमला ना कर सके, अटैक ना कर सके। तो इसकी ये वाली जो सीलिंग है, ये जो छत है, ये 400 साल पुरानी सीलिंग है, वो न्यू है। उसमें दियार की लकड़ी इस्तेमाल की गई है, इसमें जूनिपर वुड यूज़ किया गया, शुपा जो हम बोलते हैं, यहाँ की लोकल वुड है वो इस्तेमाल की गई है। तो ये अभी इसको कन्वर्ट करके कल्चरल म्यूज़ियम बनाया गया, ताकि जो हमारी सकाफ़ती चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो हम आपको दिखा सकें। तो ये इसमें उस टाइम में खाना बनाते थे, ये देगचा है, ये पानी, इसमें पानी डालते थे, वाटर कूलर है, ये एक बड़े से पत्थर को तराश के बनाई गई, इसमें कोई जोड़ नहीं है। तो इसको बनाने में 8 से 9 महीने लगते थे, और इसको फाइनल जो टच होता था वो सबसे मुश्किल होता था, जब आप किसी गलत जगह पे हिट, क्रैक आ जाता था। और ये जो पलस्तर है, ये उसी टाइम की पलस्तर है, इसमें अंडा, भूसा, मिट्टी, एप्रिकॉट, आयल, इस तरह मुख्तलिफ मटेरियल यूज़ करते थे ताकि इसकी पलस्तर बाइंड हो जाए, सख्त हो जाए। ये न्यू पलस्तर है, ये ओल्ड पलस्तर है। तो ये हमने खरफोचो फोर्ट भी शायद देखा होगा। उस साहब के दरबार में जो मेहमान आते थे, उनके लिए यहाँ से चाय, पानी, जूस वगैरह सर्व किया जाता था। ये पत्थर का तवा है, इस पे रोटियां हम पकाते थे। ये कुछ कप्स है सर, ये ऑयल लैंप्स है, ये सर्विंग स्पून है, ये लालटेन है, ये सारी चीज़ें उसी टाइम की है, उन्हीं की जनरेशन ने इसको यहाँ पर रखने के लिए दिया हो। तो ये उनकी कुछ ज्वेलरीज है, ये चांदी से बनाए गए सर। ये शोल्डर्स, मतलब बाजू में पहनते थे, ये ब्रेसलेट्स है, ये सर के ऊपर पहनते थे, इसको कुब्बा कहा जाता है। तो ये काफ़ी अर्से तक यहाँ पर भी, शादियों में भी यही रिवाज था 20-25 साल पहले। तो हमारे घरों में भी थोड़ा बहुत है इस तरह की चांदी की ज्वेलरीज। जी, ये उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये फ़ारसी ज़ुबान में लिखी गई है, क्योंकि उस टाइम की जो ऑफ़िशियल जो ज़ुबान थी वो फ़ारसी बोली जाती थी। ये मुग़लों की वो ज़ुबान होती थी, तो ख़त-ओ-ख़िताबत जो है फ़ारसी में ही करते थे। ये हिस्ट्री ऑफ खानका-ए-मोहल्ला है, 300 साल पुरानी मस्जिद है, उसकी हिस्ट्री बयान की गई है। लेकिन ये बस्ती ज़ुबान में लिखी गई है, जो कि रिलीजियस पोएट्री बयान किया गया है। ये इसकी रस्मुल ख़त जो है उर्दू डिज़ाइन में है, बट प्रोनंसिएशन इसकी डिफरेंट होती है। इसमें लिखा गया है, नीलम ला थोंग नाला खातून जन्नत ख्वेमिगी उत्पोला ना बे शिकायत शिकायत गल्फोला बेन पा ख्यालिंग स्टिंगी मिकपो यक्सी ख्वे नक्शो ख्याल। नीलम ख्वाब को कहते हैं, थोंग देखने को कहा जाता है। तो शायर ये कह रहा है कि उसने ख्वाब में खातून जन्नत को देखा। खातून जन्नत से मुराद हज़रत बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, उनके बारे में जो है ना कसीदा बयान किया गया है। ख्वेमिगी यानी उनके जो आंखों के चराग है, यानी हर वालदेन के जो औलाद होते हैं उनके आंखों के चराग होते हैं, तो उन्होंने उससे शिकायत की। स्निंग दिल को बोलते हैं, मिक आँख को बोलते हैं। सर ये कुछ ये बटर पॉट जो इसका की है, इसका एक स्पेशल कोड होता था उस टाइम में। अगर आप इसके अंदर 3 कीज़ फंसाते थे तो इसको 1, 2, 3 करने से खुल जाता था, और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी जाती थी। तो अगर आप इसमें 4 कीज़ फंसाएंगे तो 4 दफ़ा करना पड़ता था, 2 कीज़ फंसाएंगे 2 दफ़ा करना पड़ता था। इस तरह ये, जैसे आप मोबाइल का पासवर्ड रखते हैं, इस तरह इसका भी एक पासवर्ड होता है। तो ये काफ़ी जगहों पर है, आपकी चिलास साइड पे भी थोड़े बहुत है इस तरह के, पुराने जो घरों में है। एंड ये इसका जो है ना हेड बोर्ड है, बेड का पीछे वाला हिस्सा। जी जी, ये पुराने पिलर्स है। ये इसका जो हिस्सा होता है ना, जुडिज्म, उनका मजहबी सिंबल है। यहूदी जो होते हैं, इसराइल के फ्लैग पर भी आपने देखा होगा ये मिडल वाला। तो ये बेसिकली हर जगह पे जो है ना मुख्तलिफ सिंबल्स बने हुए। ये बेसिकली इन इलाकों में बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, इस तरह मुख्तलिफ लोग रहते थे, तो उन्होंने अपने घरों में इसकी इबादत करने के लिए बनाए होते थे। लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने भी इसको कार्व किया, मतलब खूबसूरती के लिए बाद में कॉपी किया। हमारी ज़ुबान में गुम्फू बोलते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस तरह तउन जो ये थोड़ा सा चित्राल का, और मतलब जी हुंजा, और ये इसका थोड़ा सा चिलास साइड का जो ज़ुबान है तो मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सागुर भी बोलते हैं, तउन भी बोलते हैं। इसमें आटा रखते हैं जी, इसमें आटा, गंदम वगैरह। ये हमारी ज़ुबान में तो इसको गुम बोलते हैं, गुम। ये सारे सेम स्टोरेज बॉक्सेस। जी जी, ये सारे, ये 250 साल पुरानी मस्जिद है। बादशाह के जो फैमिली मेम्बर्स होते थे वो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ते थे, तो ये अभी भी काम करता है। यहाँ पर अभी भी आप लोग पढ़ सकते हैं नमाज, अगर पढ़ना चाहते हैं कोई तो। काफ़ी मजा है। तो इसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब भी, इमरान खान साहब भी आके यहाँ पर ठहरे।
और नवाज शरीफ भी आए। उनको भी बिठाया था आप लोग। नवाज शरीफ के नाम पे हंसी आ गई, क्या वजह है? क्या बस चल हंसी आज आती है, आजकल हालात यही है, क्या करें। ये सुन से स्मॉल हसिर खान किचन को कहा जाता है जी। सुन से हसिर खान, ये चाइनीज से थोड़ी मिलती जुलती है, तिब्बतियन लद्दाख जो जुबान होती है ना, हमारा सेम सेम किचन था। ये उस टाइम का शाही किचन था। यहाँ पर जो बादशाह के फैमिली मेंबर्स होते थे वो यहाँ पर खाना बनाते थे और गरम गरम खाना यहाँ पर सर्व करते थे। अभी भी हमारे घरों में ऐसा ही होता है कि इधर ही खाना बनाते हैं, इधर ही खाते हैं। बिल्कुल, ये समोवार वगैरह पानी वगैरह डालने के लिए इस तरह। अभी तो काफी कम ही हो गए हैं, स्टील के ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उस टाइम में जो तांबा होता था, कॉपर। अच्छा, साइड पे चलाते हैं। बिल्कुल, अभी हमारे जो होते हैं ना समोवार जो होते हैं वो उसमें कहवा वगैरह डालते हैं। लेकिन ये आपने नहीं देखा होगा शायद, इसमें चाय बनाते हैं, जो नमकीन चाय होती है ना, वो इसको फेंट कर जो है ना, इसमें देसी घी पानी पत्ती फिर इसको यूं फेंटते हैं सही से। फेंट करना, इसका एक काला कलर का जो है ना उसका पेस्ट तैयार होता है, फिर उसको बर्तनों में निकाल कर सही से उबालते हैं, उसमें दूध और नमक डालते हैं, फिर जो यहाँ की जो नमकीन चाय होती है ना वो तैयार होती है। इसका वो प्रोसेस होता है। ये उसको प्रेशर कुकर भी बोलते हैं, आपकी जुबान में इसको क्या बोलते हैं? 200 साल कुकर, ये प्रेशर कुकर है। ये 200 साल पुराना है, ये कश्मीर से मंगवाए जाते थे। ये भी कॉपर तांबे से बने, इसमें लॉक सिस्टम और सीटी सिस्टम। इसको पका के भी खा सकते हैं आप चावल में जो है ना, या जो अंडे की तरह बॉईल करके जो है उसको पका के खा सकते हैं। E chiar vino, te pun, las ven, pun, ele sobe,